नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल PR देवांगन क्लासेस में। और चूँकि पहले छत्तीसगढ़ी क्लास में हमने लोकोक्तियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे मुहावरे। तो आज की CGPSC और CG व्यापम इन दोनों के एग्ज़ाम में इस जगह से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को भी पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी मुहावरे। छत्तीसगढ़ी मुहावरे। दोस्तों छत्तीसगढ़ी मुहावरे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्या है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी चीज़। तो इसमें जो हम पहला मुहावरा पढ़ेंगे वो है मुड़ी गड़ियाना। आप सभी को इसका मतलब शायद पता भी हो, मुड़ी गड़ियाना। और इसी प्रकार के पैटर्न से आज एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मुड़ी गड़ियाना का मतलब होता है लज्जित या शर्म या लज्जित होना। लज्जित होना, बेइज्जत होना, लज्जित होना ही मुड़ी गड़ियाना का क्या है, मुहावरा का अर्थ होता है। दाई दादा के आँखें फूटना। दाई दादा भी आँख बंद कर लेते हैं दोस्तों जब बच्चा विवाह योग्य हो जाता है और उसका विवाह न करना, तो इसी को बोलते हैं दाई दादा के आँखें फूटना। दाई दादा की आंखें फूटना मतलब संतान जब विवाह योग्य हो जाने पर भी विवाह न करना। संतान के विवाह योग्य हो जाने पर भी विवाह न करना। तो इसको बोलते हैं दाई दादा के आंखें फूटना। लेकिन अक्सर दाई दादा लोग बच्चे को समझते हैं और वो अपने समय रहते संतान को क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। और एक कहावत है ना, कब तुला शादी में बांधबुते हैं घर में बढ़िया काम करबे। तो पहले लड़कों का शादी सुधारने के लिए किया जाता था, हालांकि अब इसका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलते जा रहा है। और नाक बढ़ना, वो बोलते हैं ना, कई लोग नाक बढ़ा के चलते हैं, तो होता है प्रतिष्ठा बढ़ना। जब प्रतिष्ठा बढ़ता है दोस्तों तो उसी को बोलते हैं नाक बढ़ना। क्या बोलते हैं, नाक बढ़ना। कई लोग नाक बढ़ाते हैं तो कई लोग नाक लेसवाते हैं। तो नाक लेसवाना क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब जब नाक लेसवाना मतलब अपमान होना। एक तो जस्ट विपरीत दोनों का मतलब है। जिसका नाक बढ़ा हुआ रहता है वो प्रतिष्ठा बढ़ाता है, और जो नाक लेसवाता है वो अपमान क्या करता है, अपना अपमान करता है। अपमान होना, जो अपमान होता है उसको हम नाक लेसवाना कहते हैं। क्या कहते हैं, नाक लेसवाना। उसके बाद है दांत निपोरना। दांत निपोरना, कई लोग दांत निपोर देते हैं ना, उसी को बोला गया है दांत निपोरना। मतलब भी होता है लज्जित होना। दोस्तों याद रखना, मुड़ी गड़ियाना और दांत निपोरना इन दोनों का एक ही मतलब है, क्या, लज्जित होना। लज्जित होना। और होता है आपका छाती झोलना। छाती झोलना, छाती झोलना। और इसका मतलब होता है, कई लोग परेशान नहीं करते रहते, छाती पर मूंग दरना, छाती झोलना हिंदी में हो जाता है वो। तो इसका मतलब होता है, ये छत्तीसगढ़ी है, परेशान करना या फिर परेशान होना, परेशान करना। जो लोग बोलते हैं ना तो छाती छोल रहा, इसका मतलब क्या होता है, परेशान करना होता है। और उसके बाद होता है हाथ मारना। कई लोग हाथ मारते रहते हैं। ये जितने भी मैं आपको मुहावरे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं।
ये होता है हाथ मारना। तो ये जब हाथ मारना होता है, हाथ मारना का मतलब होता है कि हम बोलते नहीं हैं क्या बात है आजकल तेरा पॉकेट क्या होता है भरा भरा लग रहा है, इसका मतलब कहीं लाभ हुआ है क्या। तो लाभ होना ही क्या होता है, हाथ मारना होता है। याद होना, हाथ मारना मतलब लाभ होना। पेट में आगे बढ़ना, ये अक्सर होता है जब हम लोग सुबह भूखे रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना पेट में आगी लग गई है। पेट में आगी बढ़ना, जब पेट में आगी बढ़ता है दोस्तों तो क्या लगता है, बहुत भूख लगता है। क्या लगता है, बहुत भूख लगता है। बहुत भूख लगना को हम बोलते हैं पेट में आगी बढ़ना। और उसके बाद अंडा सेवना। कई लोग ना घर में अंडा सेवते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं रहता फिर भी बाहर नहीं जाते, अपना नहीं काम करते और घर में अंडा सेते रहते हैं। तो अंडा सेना को बोलते हैं घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाना। घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ समय गंवाना को हम क्या बोलते हैं, अंडा सेना। अंडा सेना। हाथी के पेट में सोहारी। हाथी के पेट में सोहारी। और इस जो मुहावरे का हम उपयोग कब करते हैं, जब हमें जितना ज़रूरत का चीज़ रहता है उससे बहुत कम मिले तो हम इस प्रकार की मुहावरे का प्रयोग करते हैं। हाथी के पेट में सुहारी, तो कहने का मतलब क्या है कि आवश्यकता से बहुत कम आप मुझे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। आवश्यकता से बहुत कम, बहुत कम। आवश्यकता से क्या होता है, बहुत कम। आवश्यकता से बहुत कम, इसका मतलब होता है हाथी के पेट सोहारी। और कुकरी उड़ान। कुकरी उड़ान समझते होंगे, जैसे कि हाथी के पेट में सुहारी मतलब आवश्यकता से बहुत कम होता है, वैसे ही दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन या ऊँट के मुंह में जीरा, हिंदी में बोला जाता है ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। इसका मतलब भी वही होता है दोस्तों, आवश्यकता से बहुत कम। और एक इसका भी वही मतलब है ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब भी वही है क्या, हाथी के पेट में सुहारी। इसका मतलब आवश्यकता से बहुत कम। और उसके बाद है आय कहत बाय होना। आय नहीं है, वो हाय है, लेकिन फिर भी ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, इसीलिए आय कहत बाय होना। कई लोग होते हैं ना, आते साथ क्या हो जाते हैं, जाने की बात करने लगते हैं। आते ही मतलब आने के साथ क्या करते हैं, जाने की बात करते हैं। मतलब आय कहत बाय होना, इसका एक मतलब होता है कई लोगों कुछ कहो तो क्या बोलते हैं, जोर सहा बोलते हैं ना, कहीं और का गुस्सा कहीं और निकलता है, मतलब वो अपना आपा या संतुलन खो बैठते हैं। तो याद रखना, संतुलन खो बैठना को बोलते हैं, खो बैठना को क्या बोलते हैं, संतुलन खो बैठने को बोलते हैं ना। आय कहत बाएं हो जाते हैं कई लोग, उसी को बोलते हैं आय कहत बाएं होना। अघोरी होना, आजकल कई लोग अघोरी होकर घूमते हैं, है ना। अघोरी होना, तो अघोरी होना जो लोग क्या में रहते हैं जी, शमशान में रहते हैं, उसको अघोरी कहते हैं। और जो वही लोग रहते हैं जो क्या होते हैं, अतृप्त रहते हैं। अतृप्त, जो संतुष्ट नहीं रहते, ऐसे लोग ही कहाँ रहते हैं, शमशान में रहते हैं। ऐसा मत कह देना ना। अघोरी होना मतलब होता है अतृप्त होना। और अरई लगना। अरई लगना, अरई जानते हो दोस्तों, जब अरई लगता है ना, तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में अरई लगाते हैं जब, तब हम किसी को इतना पीछा करते हैं हाथ धोकर। तो जब हाथ धोकर पीछा करें तो समझ जाना कि हम अरई लगकर पीछा कर रहे हैं। तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, तो उसको क्या कहते हैं, अरई लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, अरई लगना। कुरिया धरना, कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो लोग घर में क्या बोलते हैं, काम बूता नहीं करते, काम नहीं करते और घर में खाली पीली समय गंवाते रहते हैं, उसको हम एक मुहावरे, छत्तीसगढ़ी मुहावरे के नाम से जानते हैं। क्या है,
अंडा सेना, उसका एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? अंडा सेना। वैसे ही कुरिया धरना, कई लोग सर्दी खांसी हुआ फिर क्या होते हैं, घर में ही बैठ जाते हैं, और जब घर में बैठता है तो भगवान भी कहता है ले भाई अब तू अच्छे से आराम कर ले, तेरे को क्या करे, कुरिया धर ले। इसका मतलब तुम अस्वस्थ हो जाओ, बीमार पड़ जाओ। तो अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होना क्या बोलेंगे उसको? अस्वस्थ, अस्वस्थ होना, उसी को बोलेंगे कुरिया धरना। गरुआ के पूँछी छुआना, कई बार ये हर किसी की आदत है दोस्तों। हम बात बात पर क्या करते हैं, गरुआ के पूँछी को क्या करते हैं, छूने की कसम खाते हैं। क्या करते हैं, अगर हमें क्या कोई बात में सच्चाई नहीं लगता है तो हम क्या बोलते हैं, ले तो गरुआ के पूँछी ले छू। एकर मतलब ले तो कसम खा, है ना। तो गाय की कसम खाना, गाय की कसम खाना आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। हम बात बात पर माँ की कसम खाते रहते हैं, है ना। तो जो लोग ऐसे हैं ना, जिनको विश्वास नहीं होता, वो लोग कहते हैं चल तो गाय ला पूछी ले छू। इसका मतलब गाय की कसम दिलाना। उसके बाद चटकन के का उधार होते हैं ना, चटकन के का उधार, चटकन के का उधार, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने जैसी बात है। अगर तू मेरा हित कर रहा है तो मैं तेरा अहित करूं, तू मेरा हित कर रहा है तो मैं तेरा अहित नहीं करूंगा क्या? अहित करना मतलब जो अहित आपका कर रहा है उसका आप भी अहित अवश्य करना ही चटकन का उधार इसका मतलब होता है। मतलब अहित करने वाला का क्या करना, अहित अवश्य करना ही क्या कहलाता है, अहित अवश्य करना ही चटकन के का उधार कहलाता है, चटकन के का उधार कहलाता है। और डांट देना, आप सब जानते हैं डांट देना मतलब डांड। आजकल ये शब्द कम सुनने को मिल रहा है, क्योंकि हम जुर्माना जैसे शब्दों का इन शब्दों की जगह उपयोग करने लगे हैं। तो डांट देना, जब हम डांट देना बोलते हैं तो याद रखना जुर्माना, या इंग्लिश में एक शब्द जो बोलते हैं फाइन लगेगा भाई, जुर्माना देना, क्या देना, जुर्माना देना। और मन ल मोहना, याद रखना जो हमें अच्छा लगता है ना वो अक्सर हमारा मन को क्या कर लेता है, मोह लेता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, मन मोहना। और ये दोनों का अलग अलग मतलब है दोस्तों। मन ल मोहना मतलब मोहित करना, और मन मोहना मतलब भी मन को मोहित करना, लेकिन दोनों हिंदी और छत्तीसगढ़ी का अलग अलग क्या है, मुहावरा है। मन ल मोहना मतलब मोहित करना, मोहित करना मतलब आकर्षित कर लेना, है ना। मोहित कर लेना मतलब आकर्षित कर लेना। और मन हरियाना, मन हरियाता है ना कब, जब हमारे जेब में थोड़ा अच्छा खासा रकम आ जाए तो हमारा मन क्या हो जाता है, चंगा, तो फिर कटौती में गंगा। तो मन हरियाना, जब भी मन हरियाता है, मन हरियाना, देखो हरि का आना, मन हरियाना दोनों अलग अलग है। मन हरियाना इसका मतलब होता है जब हम अत्यधिक क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाह यार तोर मन बढ़िया हरियात दिखा थे, ऐसे बोलते हैं ना, वही है। और मन ल रखना, कई बार हमारा मन नहीं रहता दोस्तों, लेकिन फिर भी हम जब दूसरों की खुशी में अपना खुशी समझते हैं तो ऐसे चलो कोई बात नहीं है, मन ला राख देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो मन ला रखना मतलब इच्छा पूरी करना या दूसरों की बात को क्या करना, मान लेना। तो मन ला रखना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। इच्छा पूरी करना, क्या करना, इच्छा पूरी करना, ये कहलाता है। और सगा होना, आप लोगों देखे होंगे क्या, यमला पगला दीवाना, अपने तो अपने होते हैं। तो जो सगा होता है वाकई में वो अपना होता है, लेकिन आज की दुनिया में
क्या होता है जी, आज की दुनिया में हम शिक्षित हैं, ऐसी विचारधाराओं को हमें क्या करने का ज़रूरत है, बदलने का ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं खून के रिश्ते ही क्या हो, सगे संबंधी हो। आज हम पढ़े लिखे हैं, सारे रिश्ते क्या होना चाहिए, अपना होना चाहिए। तो सगा होना अपना हो, अपना होना सगा होने का क्या है, अर्थ होता है। मन लेना, मन लेना, मना लेना या मन लेना। मन लेना, मन लेना मतलब होता है विचार जानना। क्या होता है, विचार जानना। और कई लोग क्या होते हैं, जो लोग ज़िद्दी होते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, बार बार मना करने से भी नहीं मानते, तो उनके साथ आज के बाद क्या करना है, उनको धर के उसन देना है। धर के उसन देना है दोस्तों। और धर के उसनना मतलब क्या करते हैं, दंडित 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 करना। क्या करेंगे, दंडित करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक मज़ा आया होगा। धन्यवाद।